आज 6 जुलाई है और इस वीडियो में हम 5 जुलाई 6 जुलाई की जो महत्वपूर्ण न्यूज़ होती है विभिन्न हिंदी समाचार पत्रों की, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखिए, उच्चतम न्यायालय ने एक टिप्पणी की है कि यह सब खौफनाक और चौंकाने वाला है। ये जो है जो टिप्पणी है, उन्होंने आईटी कानून को 6 साल पहले रद्द कर दिया था और अब भी उस पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसके जो है परिप्रेक्ष्य में किया है। आईटी एक्ट जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है, उसकी धारा 66A पर अब भी जो है FIR दर्ज हो रहा है, ठीक है। और जबकि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल मामले में 2015 में ही रद्द कर दिया था, ठीक है। अब ये है क्या, जो है आईटी एक्ट 66A के अंतर्गत था क्या, पुलिस को ये अधिकार था कि वह कथित तौर पर आपत्तिजनक कंटेंट को सोशल साइट या नेट पर डालने वाले को गिरफ्तार कर सकती थी, ठीक है। अब इसमें क्या था, इस जो केस में पीपुल्स यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टी ने, जो NGO है, की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है भारत सरकार को नोटिस जारी किया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम 6 साल पहले किसी कानून को रद्द कर दिए गए हैं तो उसके आधार पर अभी भी FIR क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ठीक है, अब देखिए जो ये रद्द किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रमुख करार देते हुए इस कानून को रद्द किया गया था और कहा गया था कि ये अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला न्यूज है, जो भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी थे स्टैन स्वामी, उनका निधन हो गया है। ये जो है आदिवासियों के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे थे। अब भीमा कोरेगांव हिंसा है क्या, जो है महाराष्ट्र में 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में दलित समुदायों के लोगों का कार्यक्रम हुआ था, जिसे एल्गार परिषद द्वारा आयोजित हो गया था और किसी कारणों से उसमें हिंसा हो गई थी, जिससे कई वाहन जलाए गए थे और कई जानमाल की क्षति हुई थी। जिसके अंतर्गत फिर जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है UEPA, उसकी धाराओं में जो है स्टेन स्वामी जी को गिरफ्तार कर लिया गया NIA द्वारा, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है और किसी ना किसी परीक्षा में ये आएगी ज़रूर, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मैरी कॉम और मनप्रीत ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। देखिए जो ओलंपिक है 2021 में 23 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसके उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज हैं और लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भी हैं, ठीक है। और साथ साथ जो मनप्रीत हैं हॉकी टीम के कप्तान हैं, ये जो है ध्वजवाहक होंगे जो है उद्घाटन समारोह में। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 व्यक्तियों को भारत ने जो है ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया है। वहीं समापन समारोह जो कि 8 अगस्त को होना है, उसमें बजरंग पुनिया जो कि पहलवान हैं, उनके द्वारा ध्वजवाहक वो होंगे, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक जो ये 2021 में हो रहा है, ये ओलंपिक का 32वां संस्करण है, ठीक है। और कोरोना वायरस के कारण 1 वर्ष डिले हो गया है। मोटो है यूनाइटेड बाई इमोशन। अब आपको मुझे 2000 ये बताना है कमेंट करके कि 2024 में किस शहर में ओलंपिक होगा और 2026 में कहाँ पे, 2028 में कहाँ पे ओलंपिक होगा। 2024 और 2028 में हर 4 वर्ष पे ओलंपिक होता है, तो 2024 और 28 में कहाँ पे ओलंपिक होगा, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ ये भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। रिटायर हुए जेफ बेजोस। ये कौन है? जेफ बेजोस जो है अमेजन के संस्थापक और CEO तथा प्रेसिडेंट थे। अब ये रिटायर हो गए हैं और इनका स्थान ले लिया है एंडी जेसी ने। वो अब अमेजन के प्रेसिडेंट और CEO हो गए हैं, ठीक है साथियों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। निशंक आज जो है निपुण भारत अभियान की शुरुआत करेंगे। निपुण भारत अभियान, जो निपुण का अर्थ है नेशनल इनिशिएटिव फॉर द प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विथ न्यूमरोरेसी, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या है, जो निपुण भारत अभियान है, ये हमारे शिक्षा मंत्री पोखरियाल निशंक द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसे वातावरण तैयार किया जाएगा, ठीक है, ऐसा वातावरण तैयार किया जाएगा जिससे साक्षरता और संख्या और ज्ञान की नींव तैयार की जा सकेगी, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है, यूपी में 127 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बढ़ गया है। यूपी में
जो वन क्षेत्र है उसमें जो है 127 वर्ग किलोमीटर का की बढ़ोतरी देखी गई है। अब ये जो है वृक्षारोपण में बढ़ोतरी देखी गई है, ठीक है, वृक्षावरण में बढ़ोतरी देखी गई है। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019 की रिपोर्ट है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में जो वृक्षावरण था वो 2.89 था, जो अब बढ़ के 3.05% हो गया है। और अगर वनावरण की बात करेगा तो ये है 14,816 वर्ग किलोमीटर, जो कि परसेंट में देखेंगे 6.15। देखिए अब आपसे अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि यूपी में कितना प्रतिशत वनावरण है तो आप टिक मारेंगे 6.15। अगर वो पूछता है यूपी में वृक्षावरण कितना है तो आप ऑप्शन टिक मारेंगे 3.05। अगर वो पूछेगा कुल यूपी में कुल वृक्षावरण वनावरण कितना है तो आप ये दोनों को जोड़कर 9.20 जो है प्रतिशत आ जाएगा, इतना मारेंगे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, और हम ऐसे क्वेश्चनों को मतलब जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो ध्यान नहीं देते हैं और गलत कर देते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश में 12 घंटों में 25 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया है, और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये इसका शुभारंभ किया था इन्होंने सुल्तानपुर में, ठीक है। अब देखिए जो 30 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा था इस अभियान के तहत, और हर गांव में स्मृति वन बनाने की योजना थी, कौशल वाटिकाएं बढ़ाई जाएंगी, ठीक है। और ये देखा जाए तो इसी के मतलब इसी का जो वनावरण का जो है अभियान है, इसी के कारण जो है यूपी में जो है 100 जो अभी पिछले आर्टिकल में हमने देखा 107 किलोमीटर वर्ग वृक्षावरण में वृद्धि देखी गई है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है जीनोम सीक्वेंसिंग। संक्रमण पर काबू पाने के लिए 5% जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है, और देश में केवल कितना जीनोम सीक्वेंसिंग हो रहा है, 0.10% हो रहा है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? अब क्या है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से ही जो कोरोना के विभिन्न वेरिएंट हैं, जैसे अल्फा, बीटा, जीका, डेल्टा प्लस, इन सब का पता लगाया जा सकता है। और जीनोम सीक्वेंसिंग या जीनोम अनुक्रमण होता क्या है? तो डीएनए के भीतर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनका सटीक क्रम का पता लगाया जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से। इसके अंतर्गत डीएनए में मौजूद 4 तत्वों एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन के क्रम का पता लगाया जाता है। इसमें एक रिपोर्ट जो आई है, भारत जीनोम सीक्वेंसिंग मामले में दुनिया में 131वें स्थान पर है, और सबसे टॉप पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया लगभग 59.4% जो है जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहा है, और भारत कितना कर रहा है? 0.10% कर रहा है, जबकि 5 संक्रमण पर काबू पाने के लिए 5% जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब ये है नाभिक से ये जो है क्वेश्चन है, मतलब ये न्यूज है। तो नाभिक को पहले समझते हैं है क्या। तो नाभिक जो है भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली IRNSS है। भारत द्वारा विकसित स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली, जिसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है। इसका उपयोग ये जो है सटीक जानकारी देने का कार्य करता है, और भारत के बाहरी सीमा पर लगभग 1500 किलोमीटर दायरे तक जो है ये जगहों की जानकारी दे सकता है। इसका उपयोग क्या हो सकता है? तो जमीनी समुद्री दिशा सूचक प्रणाली में इसका उपयोग हो सकता है, आपदा प्रबंधन में हो सकता है, वाहनों की निगरानी में हो सकता है, ठीक है, और जो है इन सभी में इसका उपयोग हो सकता है, ठीक है साथियों। तो अब अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। अब देश भर में नदी जोड़ो परियोजना की बन रही DPR, नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत जो नदी, नाले और नहरें हैं, इनका एक तंत्र बनाकर जो बाढ़ और सूखा का मिसमैच हो जाता है देश में, उससे निजात पाने के लिए ये परियोजना शुरू की जा रही है। लेकिन अभी क्या है कि इसी वर्ष कहा गया है केन बेतवा लिंक कार्य शुरू हो जाएगा, और जो है 2600 करोड़ रुपए से अर्जुन सहायक नहर परियोजना जो है महोबा में शुरू की गई है, और यहाँ पे लहचूरा बांध का लोकार्पण करने हमारे जो है जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत गए थे, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है जो चीन अंतरिक्ष यात्री हैं वो नए स्टेशन पर पहली बार स्पेस वॉक किया है, और चीन ने क्या किया है कि अपना खुद का जो है स्पेस स्टेशन बनाया है। जो ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई देश स्वतंत्र रूप से अपना स्पेस स्टेशन बनाने का कार्य किया है। तिनाहे मॉड्यूल से ये जो है स्पेस स्टेशन पर अपने गए थे, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं।
अब जो उत्तर प्रदेश द्वारा विशेष वरासत अभियान शुरू किया गया है, इसके अंतर्गत है क्या कि कोविड-19 महामारी से मृत भूमधर की वरासत उनके विधिक विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में खतौनी में दर्ज करने हेतु ये अभियान चलाया गया है 6 जुलाई से 19 जुलाई 2021 के मध्य। ठीक है साथियों, तो ये आज की न्यूज़ थी। फिर हम जो है 2 दिन या 3 दिन बाद फिर मिलेंगे जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है उनको लेकर। धन्यवाद साथियों।